अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक ऐसा प्राइमर ट्राई करेंगे जो कि मेकअप सेक्शन में से बिल्कुल भी नहीं था। वो एक अलग ही सेक्शन में से था जिसको हमने खींच के लाके मेकअप सेक्शन में डाल दिया है और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और काफ़ी अरसे से यूट्यूब पर जो है आपने देखे होंगे उसके रिव्यूज़, और मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, तो सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं अफोर्डेबल इसलिए बोलती हूँ कि मेरे लिए अफोर्डेबल है। अब अगर आगे कंट्री में हो के वो अफोर्डेबल इतना नहीं है तो सॉरी, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है और जितना वो लंबा चलेगा एज अ नॉर्मल प्राइमर, उस लिहाज से मैं उसको 100% अफोर्डेबल ही कहूँगी। तो उसको हम जो है जिस सेक्शन से खींच के लाए हैं वो है मेन सेक्शन, मतलब कि मर्दाना सेक्शन से हम लेके आए हैं, और वो है एक आफ्टर शेव। तो ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको दिखाई दूँ, वो है निविया मैन का आफ्टर शेव। अच्छा, आफ्टर शेव जो है निविया मैन के काफ़ी सारे होते हैं। हमने जो लेना है वो विदाउट अल्कोहल लेना है और सेंसिटिव स्किन वाला लेना है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी ये 100 ml है, और मैं प्राइस भी आपको बता देती हूँ, तकरीबन 450 रुपये का मैंने ये लिया है। तो आज तक ऐसा कोई प्राइमर नहीं आया जो कि 100 ml में हो और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी वाला हो। तो उस लिहाज से ही मैं आपको कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर होगा। ट्राई मैंने अभी किया नहीं है, बहुत तारीफ़ें इसकी सुनी है। तो देखते हैं कि ऑयली स्किन मेरी है, ये भी मैं मेंशन कर दूं। तो देखते हैं कि किस तरह जो है ये रिएक्ट करता है। मैं 4-5 घंटे इसको लगाने के बाद जाहिर सी बात है मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी और उसको मैं 4-5 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा रहने दूंगी, ताकि देखते हैं कि ये कितनी देर तक सेट रखता है आपके फाउंडेशन को, और ये कि ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है या नहीं। तो ट्राई करते हैं। इसको शेक कर लेंगे पहले अप्लाई करने से पहले, और थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। आफ्टर शेव के बाद मैंने तकरीबन 5 मिनट तक अपनी स्किन को छोड़ दिया था। उस पर फ़ौरन मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि वो जो है अच्छी तरीके से आपके चेहरे में जज्ब हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ मैंने भी की है। आफ्टर शेव के बाद मैंने अपना फाउंडेशन, जो कि नॉर्मल आपका कोई भी फाउंडेशन हो वो आप लगाएंगे, तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देगा फाउंडेशन के बाद, जो कि नॉर्मल है। अभी हम इसको जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी फाउंडेशन लगने के बाद किस तरह का रिजल्ट देता है। अब मैं जो हूँ 5 से 6 घंटे बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। जाहिर सी बात है मेकअप मैंने किया हुआ होगा, लेकिन वो उसके साथ हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कंप्लीट मेकअप करने के बाद और कुछ घंटे रखने के बाद ये किस तरह टिका के रखता है आपके मेकअप को, कितनी टाइम तक सेट रखता है। हम मिलते हैं 5-6 घंटे के बाद। तो तकरीबन 6.5 घंटे हो गए मुझे मेकअप किए हुए। मैंने जिस तरह के आपको बोला था, मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि मैं किस तरह का मेकअप मैंने किया है, कोई उसका फ़ायदा नहीं। हमने सिर्फ इस वीडियो में देखना था कि इसका प्राइमर का जो कि एक आफ्टर शेव है उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि वो मेरे फाउंडेशन को इसने अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलने दिया। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो फाउंडेशन मैंने इसमें इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी एक रिव्यू आप देखेंगे, शायद इससे पहले या इससे बाद। फाउंडेशन भी अच्छा था, लेकिन मैं कहती हूँ इस प्राइमर आफ्टर शेव का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था, जिसने जो है मेरे चेहरे पे इस फाउंडेशन को टिका के रखा। क्योंकि फाउंडेशन से पहले जाहिर सी बात है ऑयली स्किन वाले प्राइमर तो मस्ट लगाते हैं,
तो इसने जाहिर काम दिया ही है प्राइमर का, तब ही मेरा फाउंडेशन टिक पाया है। क्योंकि इस फाउंडेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ऑयली स्किन वाले प्राइमर ना लगाएं तो टिकता तो है अगर अच्छा फाउंडेशन होता है, लेकिन टी जोन जो है वो शाइन करना शुरू कर ही देता है कहीं ना कहीं से। मैं कहती हूँ कि ये 100% बेस्ट प्राइमर है, इसको मैंने प्रूव कर दिया है। अगर आप इसको ले सकते हैं तो लेके फौरन ट्राई दें। ख़ास तौर पे ऑयली स्किन के लिए मैं कहूँगी कि मेरी जैसी स्किन अगर है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिल्कुल भी शाइन नहीं होने देता। तो किसी भी ओकेजन में आप मेकअप कर रहे हो तो इसको आप बिल्कुल आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्राइमर। मैं कहूँगी अगर आप जाहिर सी बात है ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है और आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो ना बहुत ज़्यादा क्रीमी है ना बहुत ज़्यादा वाटरी, मतलब कि बिल्कुल लिक्विड जैसा भी नहीं है। एक ऐसा टेक्सचर है जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और स्किन पे महसूस नहीं होता, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो ड्राई स्किन हो। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर काम की वीडियो है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ में फ़ौरन ही शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए कि एक अफोर्डेबल प्राइमर जो कि मेन सेक्शन में मिलता है वो हम मेकअप सेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और आपके कमेंट्स का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।